हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज के बारे में, जिसमें आज हम कवर अप करेंगे इंटरप्रिटेशन का मीनिंग और उसका पर्पस। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे स्टैच्यूज का मीनिंग और उसकी क्लासिफिकेशन। अगर इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ये एक्सप्लेनेशन है या फिर अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज की। कि इंटरप्रिटेशन वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को समझना और या उसका एक्सप्लेनेशन लेना। और स्टैच्यूज का बात समझे तो इसका मतलब होता है विल ऑफ लेजिस्लेचर। विल ऑफ लेजिस्लेचर का मतलब है कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाता है और लॉ को स्टैच्यूज कहते हैं, ठीक है ना। अबाउट इंटरप्रिटेशन, द टर्म इंटरप्रिटेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंटरप्रेटारी विच मीन्स एक्सप्लेन, एक्सपाउंड, अंडरस्टैंड और ट्रांसलेट। इन सिंपल लैंग्वेज ये लैटिन वर्ड से आया है इंटरप्रेटारी, जिसका मतलब होता है किसी चीज को समझना, एक्सप्लेन करना, अंडरस्टैंड करना या किसी चीज को ट्रांसलेट करना। इंटरप्रिटेशन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कोर्ट। इंटरप्रिटेशन हमारी जज करते हैं जो कि कोर्ट में रहते हैं, तो ये जो कोर्ट का प्राइमरी फंक्शन है किसी भी केस में वो इंटरप्रिटेशंस देते हैं, लॉ के इंटरप्रिटेशंस देते हैं वो। तो इंटरप्रिटेशन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कोर्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। इसके थ्रू हम लॉ को अच्छे से समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि किसी धारा 50 को इंटरप्रिटेट कर दिया तो वो उसमें बता दे कि धारा 50 के अंदर ये है, ये है, ये है, तो वो उसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, ठीक है ना। Interpretation means that art of finding out the true sense of an enactment by giving the word of the enactment their natural or original meaning। मतलब कि इंटरप्रिटेशन के थ्रू हम किसी भी वर्ड का एक नेचुरल जो मीनिंग होता है वो समझते हैं। जो पार्लियामेंट होता है वो लॉ बना देता है और लॉ में वो बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स रख देता है जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है इन नॉर्मल लैंग्वेज। तो कोर्ट क्या करता है, उसका इंटरप्रिटेशन करता है और उसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता है। The objective of interpretation of statutes is to determine the intention of legislature covering expressly or impliedly in the language used। अभी मैंने जो बताया, जो पार्लियामेंट होता है भाई हमारा लॉ बना के दे देता है। अब जो जज आते हैं वो सामने आते हैं, फिर उस लॉ को वो इंटरप्रिटेशन करते हैं, जिसके थ्रू वो बताते हैं कि जो पार्लियामेंट है इस लॉ के थ्रू ये बताना चाहता है, ये एक्सप्रेस करना चाहता है या फिर जो ये एम्प्लॉय करना चाहता है अपने वर्ड्स को बोल के। Purpose, the statement of purpose of interpretation of statute is not to limit the meaning of statutes। जो पर्पस है इंटरप्रिटेशन का, इसका मतलब ये नहीं है कि जो वर्ड है उसको लिमिट कर दे, नहीं। इसका मतलब होता है कि जो, जैसे कि आप समझिए कि आज पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया जिसमें उन्होंने फांसी के ऊपर कुछ बात दे दी कि आज से जो रेप करेगा उनको फांसी मिलेगी। उन्होंने ये बोल दिया। अब भाई काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इसको समझना कि जो रेप करने के बाद लोगों को मार देता है, लाइक ए ने बी का रेप करा और उसको जान से मार दिया, ऐसे केसेस में फांसी मिलेगी, या फिर ए ने बी का रेप करा बट उसे जान से नहीं मारा, ऐसे केस में फांसी मिलेगी। इन सबको समझने के लिए इंटरप्रिटेशन करते। तो पर्पस यही है कि जो वर्ड है स्टैच्यू, जिसका मतलब लॉ होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको लिमिट ना रख के उसका मीनिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करे। Interpretation of statute is to aid judge is understanding legislative intent, not to restrict that meaning। इन सिंपल है, इसका पर्पस ये बोलता है कि जो हमारा जज है उसका ये काम है, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है जिसको स्टैच्यूज के थ्रू उन्होंने दिया है उसको इंटरप्रिटेट करे और उसको सिंपल लैंग्वेज में कॉमन पर्सन को समझाए कि इसका मतलब इन्होंने ये दिया है, इसका मतलब इन्होंने ये दिया है।